स्पेन में कार का लाइसेंस पास करना चाहते हैं? बिल्कुल आसान है, आइए हमारी वेबसाइट पर। ये रही हमारी वेबसाइट जहां पर आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। यहां पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएंगे ये 60 टेस्ट। किसी भी आउट ऑफ स्कूल में एडमिशन लेते हैं आपको तो वही यही टेस्ट देते हैं, ठीक है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज में इसको आप सीख सकते हैं ना। स्पेनिश में हमने कितनी अच्छी तरह से समझाया हुआ है, आपने देखे ही होंगे हमारे पुराने टेस्ट, ठीक है। ये 60 टेस्ट तैयार करने हैं, एक बार तैयार कर लिए बड़ी आसानी से पास है। बिल्कुल मेन क्वेश्चन रख रखे हमने, फालतू के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। वही क्वेश्चन है जिनमें से पेपर आता है। 60 टेस्ट तैयार करने हैं, पेपर आप बड़ी आसानी से पास है। मोबाइल में चेक करेंगे, मोबाइल में भी सेम टू सेम ऐसे ही खोलेंगे। आज जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो है टेस्ट नंबर 4। तो चलिए टेस्ट नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एल इम्पैक्टो इकोनॉमिको de los accidentes de tráfico। कह रहे हैं कि जो एक्सीडेंट होते हैं ट्रैफिक के, अफेक्टा होता है मतलब असर डालते हैं किसके ऊपर? इकोनॉमिक के ऊपर। देखिए कहने का मतलब उनका क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक्सीडेंट हुआ, पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं, खर्चा होता है कि नहीं होता? होता है। एम्बुलेंस वगैरह आते हैं, खर्चा होता है। किसी जख्मी का इलाज होता है, किसी का हाथ कट गया है मान लीजिए, उसका महीना 2 महीने इलाज चला है ना, तो वो खर्चा कौन देती है? गोबियर्नो देती है। लेकिन गोबियर्नो का अपनी जेब से देती है? नहीं, जो आवाम होती है देश की वो सारे टैक्स देते हैं तभी जाता है ना। तो इकोनॉमी पर किसके ऊपर असर पड़ता है? वही कह रहा अफेक्टा, असर किसके ऊपर पड़ता है? इसका देखिए बी ऑप्शन, todos los ciudadanos, यानी कि सारी आवाम के ऊपर पड़ता है, जो देश में वहाँ पर रह रहे हैं जिस कंट्री में, उन पर पड़ता है। डायरेक्टा, डायरेक्टली कह लीजिए, और इनडायरेक्टा में तो या फिर इनडायरेक्टली कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, दे दिया कह रहे हैं कि दिन को एस ओब्लिगाटोरियो, जरूरी है, एनसेंदेर, जगाना, एल अलुम्ब्रादो के कोरेस्पोंदा। अलुम्ब्रादो किसको कहते हैं? लाइट को। कह रहे हैं कि दिन को कब को लाइट जो है जगानी जरूरी होती है। इसका देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जहां पर लिखा हुआ है पासोस इन्फेरियोरेस, क्या मतलब होता है? यानी कि टनल, सुरंग के अंदर, सुरंग में देखिए अंधेरा होता है, ठीक है, चाहे वहां पर लाइटें लगी हैं या नहीं लगी, दिन हो चाहे रात हो, रात को तो हम जगाते ही हैं, दिन को भी हमें लाइटें जो है अपनी गाड़ी की ऑन कर लेनी होती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। क्वांडो से सिर्कुले, कह रहे हैं कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, पर पासोस इन्फेरियोरेस, पासोस इन्फेरियोरेस मतलब टनल होगी, सुरंग के अंदर जब आप गाड़ी चला रहे हैं आपने दिन को भी लाइट्स है ऑन कर लेनी है। त्रामोस, त्रामोस क्या हो गया? सड़क का ऐसा हिस्सा, देबिया सड़क का हिस्सा, अफेक्टादास पोला सेन्याल टनल, जहां पर सेन्याल टनल लग गया है, मान लीजिए सेन्याल टनल के आगे चलकर सुरंग आने जा रही है थोड़ी सी दूरी पर, है ना, तो जहां पर टनल वाला सेन्याल आपको मिल गया, वहीं से आपने चाहे दिन भी हो लाइट जो है वो ऑन कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3, एनुना इंटरसेक्शन, कह रहे हैं कि एक चौक चौराहे पर, इंटरसेक्शन क्या होता है? चौक चौराहा, जैसा कि आप देख सकते हैं मान लीजिए इमेज में, सिन लीनिया दे देटेंसियोन, लीनिया दे देटेंसियोन जो है वो कह रहे हैं कि नहीं है वहां पर। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये जो है ना लीनिया देटेंसियोन, मतलब क्या होता है कि जब हमने अपनी गाड़ी रोकनी है ना, यहाँ पर कहाँ पर रोकनी है? ये वाली लाइन से पहले रोकनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहां पर ये वाली लाइन बनी ही नहीं हुई है ना। तो आगे क्या पूछ रहे हैं? दोंदे आई के देतेनेर से, कहाँ पर रुकना है? देतेनेर क्या होता है? रुकना। तो कहाँ पर रुकेंगे हम? क्या इंटरसेक्शन में रुकेंगे? नहीं, उससे पहले ही रुक जाएंगे ना, जहां पर मान लेंगे कि वहां पर एंटर करने से पहले ही रोक लेंगे। तो इसका देखिए सी ऑप्शन सही है। वही पूछ रहे हैं कि कहाँ पर रुकना चाहिए, देतेनेर कहाँ पर रुकना चाहिए? आंतेस, पहले, दे एंट्रार इन ला इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में एंटर करने से पहले ही हम रुक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ¿qué efectos tiene el LSD en la conducción? कंडक्शन होगी ड्राइवरी। LSD क्या है? एक टाइप की ड्रग्स है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ड्राइवरी पर LSD का क्या असर होगा? इफेक्टोस हो गया असर, क्या असर होता है? LSD एक ऐसी ड्रग्स है, ठीक है, आदमी को मतलब कि खुश है तो खुश है, रोने लग गया रोने लग जाता है ना। LSD एक टाइप की ऐसी ड्रग्स होती है। इसका देखिए सी ऑप्शन सही है। से पुeden sufrir alucinaciones, यानी कि इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए उसको कह सकते हैं आपकी वहम सा हो जाता है कि उसको कुछ वहां पर मान लीजिए दिखाई दे रहा है, लेकिन वो होता नहीं है वहां पर कुछ भी, कहेगा कि मुझे तो वहां पर कुछ दिखाई दे रहा है, मान लीजिए वहां पर मुझे सांप दिखाई दे रहा है ना, होगी वहां पर पड़ी रस्सी, रस्सी कोई सांप बना देगा। तो ऐसे काम उसके साथ हो सकते हैं जिसने LSD ले रखी है। ई अल्टेरासियोनेस इमोशनलिस, वही इमोशनल हो जाएगा, रो रहा है रोता जाएगा, या हंसने लग गया तो हंसी जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, के इंडिका ला सेन्याल, कह रहे हैं कि ये जो साइन है सेन्याल, इसका मतलब क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो राइट वाली यहाँ पर कारिल बनी हुई ना, देखिए एक कारिल जाने को, दूसरी कारिल भी जाने को, और ये वाली कारिल आने को है, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है कि जो देरेचा वाली कारिल है, राइट वाली कारिल, उसमें क्या बना हुआ है? साइन लगा हुआ है। किसका साइन लगा हुआ है? कारिल BC का, यानी कि ये जो कारिल है ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ साइकिलों के लिए है। इसका देखिए बी ऑप्शन सही है।
que el carril derecho, कह रहे हैं कि जो derecho वाली carril है, राइट वाली carril है, solo सिर्फ puede ser utilizado, यूज की जा सकती है por ciclos, साइकिल वाले ही इसको यूज कर सकते हैं और कोई भी व्हीकल इसके अंदर नहीं आ सकता, ना कार, ना ही पीली प्लेट वाली छोटी मोटो होगी, ना ही मोटरसाइकिल होगी, सिर्फ साइकिल आ जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, si está bajo tratamiento farmacológico, क्या कह रहे हैं कि अगर आपका मान लीजिए ट्रीटमेंट चल रहा है, आप फार्मेसी से दवाइयाँ वगैरह ले रही हैं, es necesario, क्या ये जरूरी है कि renuncio a conducir, कि आप गाड़ी चलाना ही छोड़ दें? नहीं ना, अगर नॉर्मल सी आपको कोई मान लीजिए थोड़ा बहुत ही बुखार जुकाम हो गया तो जरूरी थोड़ी है कि आप गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा ही काम खराब हो गया फिर तो आप गाड़ी रहने ही दीजिए, है ना। तो इसका देखिए वही पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप क्या गाड़ी चलाना छोड़ देंगे? इसका देखिए सी ऑप्शन सही है, नो नहीं छोड़ेंगे। साल्वो छोड़कर, इन कासोस एक्सट्रेमोस, कुछ एक्सट्रीम केस होंगे जिनको रहने देंगे, जिसमें हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं फिर हम रहने देंगे, अदरवाइज गाड़ी चलाने छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इन उन कंट्रोल, कह रहे हैं कि कंट्रोल कर रखा है, पुलिस वाले कंट्रोल करते हैं। लोस अजेंटेस, जो पुलिस वाले हैं, ले पीदेन, आपसे वो कह रहे हैं कि अगर ला प्रुeba de अल्कोहल, की अल्कोहल का टेस्ट दीजिए, ठीक है। पुलिस वालों ने आपसे अल्कोहल का टेस्ट मांगा है, क्यों? क्योंकि कंट्रोल कर रखा है, करते हैं ना कंट्रोल पुलिस वाले। हाँ जी, एस ओब्लिगाटोरियो, क्या ये जरूरी है हासिर ला प्रुeba कि हम टेस्ट दें? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी ना। अगर पुलिस वाले ने कंट्रोल कर रखा है, हमसे पूछ रहे हैं ड्राइवर से कि भाई साहब ये दीजिए मेरा सा प्रुeba, तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी, नहीं देंगे, देना पड़ेगा ना। हाँ जी, इसका देखिए सी ऑप्शन सही है, सी, जी हाँ, हाँ जी, हमेशा ही हमें जो है प्रुeba देना पड़ेगा। पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है, पहला ऑप्शन भी कह रहा है कि प्रुeba देना, लेकिन कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने एक्सीडेंट किया है तब मैं प्रुeba दूंगा, नहीं, ये गलत है। बी ऑप्शन भी कह रहा है हाँ जी प्रुeba देंगे, लेकिन कह रहा है कि अगर मैंने कोई गलती किया, इन्फ्रैक्शन होता है गलती, नहीं, भले ही आपने कंट्रोल जब होता है ना, किसी का भी आपने एक्सीडेंट किया है या नहीं किया, आप नॉर्मली जा रहे थे, नॉर्मल भी गाड़ी रोक कर वो आपसे कह सकते हैं ना कि आपका प्रुeba लेना है अल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर 8, estas señales, कह रहे हैं कि ये जो साइन आप देख सकते हैं, ओके, sobre una carretera convencional, कह रहे हैं कि एक शहर के बाहर जो नॉर्मल सड़क है उसको क्या कहते हैं? carretera convencional कहते हैं। बड़ा रोड नहीं है, autopista autovía नहीं है, क्योंकि autopista autovía वाले साइन ब्लू कलर के होते हैं। शहर के बाहर जो नॉर्मल सड़क होती है उसके साइन किस टाइप के होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं, carretera convencional है, ओके। indica salida inmediata hacia, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सालिदा बता रहा है, ये देखिए ये सालिदा बता रहा है, ये कहाँ पर जा रही? अब देखिए इसका कलर कौन सा है? व्हाइट कलर है। व्हाइट कलर कहाँ पर जाता है? carretera convencional पर जाएगा, एक नॉर्मल सड़क पर जाएगा, autopista autovía पर नहीं जाएगा। तो वही पूछा कि कहाँ पर जा रहा है, इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, otra carretera convencional, यानी कि किसी और दूसरी नॉर्मल सड़क पर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ¿cuáles son los principales grupos vulnerables en el tráfico? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ट्रैफिक के अंदर ग्रुपोस vulnerables, क्या मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जिनका मान लीजिए ज़्यादा रिस्क रहता है एक्सीडेंट होने का, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो कौन से ग्रुप है, किनका रहता है? इसका देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोस नीनियोस, बच्चों का रिस्क रहता है, एकदम सड़क के आ सकते हैं। हाँ जी, लोस खोवेनेस, यंग ड्राइवर का भी रिस्क रहता है, आपको पता है एक्सपीरियंस नहीं होता है, दारू पीकर भी गाड़ी चला सकते हैं, और क्या करते हैं गलतियाँ, दिखावे वाला बिहेवियर करते हैं ना, स्पीड ज़्यादा रखते हैं। इसलिए इलास पेर्सोनास मायोरिस, जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनका भी रिस्क रहता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा सुनाई दिखाई उतना देना बंद सा हो जाता है ना, उतना नहीं देख सकते नॉर्मल पर्सन जितना। तो ये तीनों ही हैं जिनका रिस्क जो है वो एक्सीडेंट होने का ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रुपोस वुल्नेराब्लेस। क्वेश्चन नंबर 10, के इंडिकान लास सिगिएंटेस सेñales, कह रहे हैं कि ये जो साइन है आप देख सकते हैं, इनका क्या मतलब है? देखिए ऊपर वाले साइन का क्या मतलब है? पेलिग्रो वाला साइन है। किस चीज़ का पेलिग्रो? जो चीज़ के अंदर छपी हुई है, यानी कि कभी सड़क तो ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, यानी कि सड़क जो है वो खराब कंडीशन में है, आपको मिलने जा रही है। नीचे क्या है? ये जो पनेल लगी हुई है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर के बाद जो है आपको सड़क खराब कंडीशन में मिलेगी, इसका कहने का मतलब ये है। अब इसका देखिए सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, कि a 200 metros, कि 200 मीटर पर hay un resalto, एक आपको जंपर मिलेगा सड़क ऊपर की तरफ, ओ बादेन, या फिर नीचे की तरफ, en la vía सड़क पर, ओ pavimento en mal estado, या फिर कह सकते हैं कि जो सड़क है वो खराब कंडीशन में है, माल estado, उसकी कंडीशन सही नहीं है, उबड़ खाबड़ है, सड़क टूटी हुई है, लेकिन कितने मीटर के बाद? 200 मीटर के बाद। क्वेश्चन नंबर 11, इनुना बखादा, कह रहे हैं कि बखादा है, सड़क जो है वो नीचे के जा रही है, ये साइन आप देख ही सकते हैं, इसका मतलब क्या है? सड़क नीचे को जा रही है। के आई के हासिर, कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए? पारा के नो से कालियंते लोस फ्रेनोस,
ताकि जो ब्रेकें हैं कह रहे हैं कि वो गर्म ना हो। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब सड़क नीचे को जाती है ना तो गाड़ी अपने आप ही भागती जाती है ना, तो हमें गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक लगानी पड़ती है। तो ब्रेक हम सिर्फ उसी से नहीं लगाएंगे, अगर हम ब्रेक उसी से लगाएंगे तो कितनी, अगर मान लीजिए 2-3 किलोमीटर तक नीचे ही जा रही है तो हम ब्रेक लगा कर ब्रेक को ही गर्म कर देंगे, हो सकता है ब्रेक फेल भी हो जाए। इससे अच्छा हम ये भी काम कर सकते हैं कि जो गियर है ना हम छोटा कर देंगे। अगर हम गियर छोटा कर देंगे तो गाड़ी छोटे गियर में कम भागती है, तो नॉर्मल स्पीड कंट्रोल में हो जाएगी, सिर्फ ब्रेकें लगाने की हमें जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। तो वही पूछ रहे हैं कि बकायदा है नीचे जा रही है सड़क, ताकि जो फ्रेनोस हैं ब्रेक हैं वो गर्म ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं। इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, पोनेर उना वेलोसिदाद। वेलोसिदाद कहते हैं गियर को, स्पीड को भी कहते हैं, गियर को भी कहते हैं। मास कोर्ता कह रहे हैं कि ज़्यादा छोटा गियर जो है हम वो डाल देंगे ताकि हमारी गाड़ी ना ज़्यादा तेज चले। क्वेश्चन नंबर 12, इन una इंटरसेक्शन कह रहे हैं कि एक इंटरसेक्शन है, एक चौक चौराहा है, ओके। आई उन सेमाफोरो इन वेर्दे कह रहे हैं कि ग्रीन ट्रैफिक लाइट हो गई है, वेर्दे है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ई उना सेनियल दे स्टॉप, और वहां पर कह रहे हैं कि स्टॉप का साइन भी लगा हुआ है। आ क्वाल से देवे ओबदेसेर कह रहे हैं कि हम किसको मानेंगे। ओबदेसेर क्या होता है, मानना, क्योंकि ग्रीन ट्रैफिक लाइट क्या कह रही है कि आप आगे जा सकते हैं, स्टॉप का साइन क्या कहता है कि आप रुक जाइए। तो ऐसे में आप किसकी मानेंगे। तो अगर आपने हमारी रूल वाली वीडियोस देखी है उसमें हमने कितनी अच्छी तरह से समझा रखा है कि साइन कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। पहले पे पुलिस के साइन आते हैं, दूसरे पे ओबरा वाले साइन, तीसरे पर आते हैं सेमाफोरो ट्रैफिक लाइट, और चौथे पे आते हैं वर्टिकल साइन जैसे स्टॉप का साइन हो गया, और 5वें पे आते हैं जो साइन सड़क पर छपे होते हैं। टोटल ये 5 टाइप के साइन होते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहले नंबर पे है सबसे पहले उसकी मानेंगे ना, पुलिस वाले की, दूसरे नंबर पर ओबरा वाले, तीसरे नंबर पर फिर आते हैं ये ट्रैफिक लाइट, तो चौथे नंबर पे ये स्टॉप के साइन थे। तो चौथे वाले की बाद में मानेंगे, पहले हम मानेंगे तीसरे नंबर वाले की जिसको है सेमाफोरो। तो वही पूछे हैं कि दोनों एक साथ है, तीसरे नंबर वाला और चौथे नंबर वाला, तो हम किसकी मानेंगे, तीसरे नंबर वाले की मानेंगे, यानी कि सेमाफोरो की मानेंगे। इसका देखिए सी ऑप्शन सही है, अल सेमाफोरो, यानी कि ट्रैफिक लाइट मानेंगे पोर सेरला सेनियल प्रियोरितारिया, क्योंकि ये पहल वाला साइन है। क्वेश्चन नंबर 13, लोस सिकोफार्माकोस कह रहे हैं कि जो सिकोफार्माकोस एक ऐसी मेडिसिन है, ऐसी दवाइयां हैं जो थोड़ी सी तेज सी होती हैं, ठीक है, सिर में सीधा असर डालती हैं, जैसे डिप्रेशन जिन लोगों को होता है उनको ये दवाइयां दी जाती हैं। आगे क्या पूछ रहे हैं, पुeden alterar la capacidades para conducir con seguridad। seguridad क्या हो गया, सेफ्टी, conducir गाड़ी चलाना, तो सेफ्टी के साथ गाड़ी जो चलाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या कोई असर डाल सकती है अगर मान लीजिए ये जो तेज दवाइयां हम खाते हैं। हाँ जी डाल सकती है ना, जैसे अगर सिर को सीधा असर डालती है, नींद आ सकती है, बंदा कुछ भी कह सकते हैं आप, है ना। तो इसका देखिए बी ऑप्शन सही है। हाँ जी, ये जो दवाइयां खाने से जो बहुत तेज होती हैं, हाँ जी, ड्राइवरी के ऊपर असर पड़ सकता है, ग्रावेmente, बहुत ही सीरियसली। क्वेश्चन नंबर 14, के फैक्टोरेस दे रिस्को कह रहे हैं कि रिस्क के वो कौन से फैक्टर हैं अफेक्टन असर डालते हैं अल कंडक्टर ड्राइवर को डायरेक्टamente, डायरेक्टली ड्राइवर पर किस चीज़ का असर होता है, किस चीज़ का रिस्क रहता है। इसका देखिए ए ऑप्शन ला वेलोसिदाद, अगर स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, ला फातिगा, अगर थकावट हुई है ड्राइवर को, या अल्कोहल और दारू पी रखी है, तो ये तीनों चीज़ों का रिस्क जो है वो ड्राइवर पर रहता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, के ले इंडिका ला सेनियल कह रहे हैं कि साइन का क्या मतलब है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बना हुआ है, कौन बने हुए ना, इनका मतलब क्या हुआ है कि हम यहाँ पर ना लेफ्ट में नहीं जा सकते, इनको क्रॉस नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये जो पनेल बनी हुई है ये क्या बता रही हैं कि ये भी कह रहे हैं कि इधर आना मना है, और ये बता रही है कि इधर की साइड रहे आप, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं ना, कहाँ पर इशारा कर, राइट साइड की तरफ इशारा कर रही है ना। इसका सी ऑप्शन देखिए सही है, प्रोहिबेल पासो, यानी कि प्रोहिबीर कर रही है, मना कर रही है कि हम इधर नहीं आ सकते। ई में इन्फॉर्मा, और मुझे बता रही है दिल सेंटिdo de la circulación, कि मुझे किस साइड जाना है, इस साइड जाना है। नो पुदिendo atravesar la línea que forman los कोनोस, यानी कोनोस क्या हो गया, कोन हो गए, है ना। तो जो ये जो कोन लाइन बना रहे हैं, लिनिया बना रहे हैं, ये कोन हम इनको पार नहीं कर सकते। अत्रवेसार क्या होता है, पार करना, क्रॉस करना। नो पुदिendo, हम इनको क्रॉस जो है वो नहीं कर सकते। बी ऑप्शन में यही कमी है, बी ऑप्शन में कहता है कि हम ये जो लाइन है वो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कौन की लाइन हम क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए सी ऑप्शन बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, एंट्रे लोस कोस्टेस por daños materiales, देखिए क्या दानियोस क्या हो गया, नुकसान, मटेरियल्स क्या हो गया, यानी कि जो एक्सीडेंट में देखिए जो नुकसान होते हैं ना, काफ़ी टाइप के नुकसान होते हैं, उसमें से एक नुकसान ये भी होता है, जैसे एक तो हो गया कि डॉक्टरी खर्चा जो आता है ना, इलाज करने का खर्चा, वो भी तो नुकसान ही एक टाइप का है ना, कोई खर्चा दे रहा है, वो नुकसान अलग है। लेकिन अब डॉक्टरी खर्चे की नहीं इन्होंने बात की, अब इन्होंने बात की है दानियोस मटेरियल्स, यानी कि जब कार टूटती है, ठीक है, तो ये जो सामान
का जो खर्चा है, ठीक है। आगे क्या पूछ रहे हैं, causados por los accidentes, एक्सीडेंट की वजह से ये जो नुकसान होता है, se encuentran los daños producidos, कह रहे हैं कि उनमें कौन कौन से नुकसान शामिल है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इन los vehículos, यानी कि जो व्हीकल के अंदर नुकसान होता है वो भी daños materiales में आता है। la vía, जो सड़क का नुकसान होता है वो भी daños materiales में आता है। y el medio ambiente, और जो एनवायरनमेंट का आसपास के जो है नुकसान होता है वो भी किस में आता है, daños materiales में आता है। क्वेश्चन नंबर 17, conduciendo, कहते हैं कि चलाते हुए un ciclomotor, पीली प्लेट वाली छोटी मोटो, puede llevar desabrochado el casco, कास्को क्या हो गया, हेलमेट, desabrochado क्या हो गया, खुला हुआ, आपने अच्छी तरह से उसको बांध नहीं रखा, तो क्या आप हेलमेट ऐसे लगा सकते हैं बिना बांधा हुआ, खुला सा रख सकते हैं, नहीं ना, अच्छी तरह से बांधना चाहिए ना। तो वही पूछ रहे हैं कि खुला हुआ हेलमेट रख सकते हैं आप, आपने कहना नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, por una carretera de velocidad genérica de 90 किलोमीटर पर hora, क्या कह रहे हैं कि carretera है, एक शहर के बाहर सड़क है, वहां पर मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 90 की स्पीड है। circula un turismo, आप एक कार चला रहे हैं, cuando la velocidad es anormalmente reducida, कह रहे हैं कि जो आपकी स्पीड है वो कब anormalmente reducida मानी जाएगी। anormalmente reducida समझते हैं आप, जब आप मिनिमम से नीचे चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 90 है, 90 से आप ऊपर नहीं चल सकते, ये मैक्सिमम। एक मिनिमम स्पीड भी होती है, वो कितनी होती है, नॉर्मली मैक्सिमम की हाफ होती है, इसकी हाफ कितनी होगी, 45, कि आप 45 से कम भी नहीं चल सकते, ठीक है, आपकी वजह से जाम नहीं लगाना उन्होंने, तो आप 45 से कम भी नहीं चलना, वो क्या मिनिमम। लेकिन आप 45 से अगर नीचे चलते हैं, मिनिमम स्पीड से नीचे चलते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अनॉर्मलमेंटे रेडुसिदा कहेंगे। तो वही पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कितनी स्पीड होगी जिसको अनॉर्मलमेंटे रेडुसिदा कहेंगे, तो वो होगी इसका सी ऑप्शन, cuando es menor de 45 किलोमीटर पर hora, यानी कि जब 45 से कम होगी, मेनोर क्या हो गया, कम, जब 45 से कम चलेंगे तो उसको अनॉर्मलमेंटे रेडुसिदा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ला तासा माक्सिमा दे अल्कोलेमिया, देखिए तासा माक्सिमा अल्कोलेमिया का पूछा है, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस ने कंट्रोल किया, आपकी चेक नहीं करती अल्कोहल, वो चीज पूछ रहे हैं। पेरमिटिदा इन सांग्रे, सांग्रे में लेकिन ब्लड में, हवा में नहीं। पारा कंडक्टोरेस नोबलेस, नए ड्राइवर को, तो नए ड्राइवर को कितनी लिमिट होती है, 0.15 मिलीग्राम आयरे में, हवा में, और 0.30 ग्राम सांग्रे में। हाल फिलहाल किस में पूछा है, सांग्रे में पूछा है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0,30 ग्रामोस पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 20, एस्ता परमिटिdo, कह रहे कि क्या परमिशन है realizar una parada, कि आप परादा कर लें, अपनी गाड़ी जो है वो रोक लें, इन una autovía ओ autopista, autopista और autovía जो हाई स्पीड वाले रोड होते हैं जहाँ पे टूल टैक्स होता है, क्या आप वहाँ पर अपनी गाड़ी रोक सकते हैं। नॉर्मली हम वहाँ पर नहीं रोक सकते, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर रोक सकते हैं, अगर कोई स्पेशल वहाँ पर जगह आसपास बनी हुई है वहाँ पर हम रोक सकते हैं। तो वही पूछा कि autopista के ऊपर रोक सकते हैं, आपने कहना नहीं, नहीं। सोलो से पुede parar en zonas habilitadas, कह रहे हैं कि सिर्फ सोना क्या होगी, जगह, जो सही जगह बनी हुई है वहीं पर हम परार कर सकते हैं। कोमोलास आरियास दे descanso, जैसे रेस्ट वाला एरिया एक होता है जहां पर आप अपनी गाड़ी रोककर खाना वगैरह खा सकते हैं, हाँ वहां पर रोक सकते हैं, लेकिन autopista autovía के ऊपर नहीं रोक सकते। क्वेश्चन नंबर 21, एस्ता सिग्नल, एस्ता वर्ड है, हमें इमेज जो है वो देखनी ही देखनी है। कह रहा है कि ये जो साइन आप देख सकते हैं, इंडिका ला सिचुएशन, ये क्या चीज बता रहा है, देखिए क्या चीज छपा, एक तो आग बुझाने वाला छपा हुआ है इसकी, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको आग बुझाने वाला मिल जाएगा, ठीक है, एक्सीडेंट के केस में हो सकता है आपको चाहिए होगा। और क्या, एक टेलीफोन छपा हुआ है, मतलब कि आप कॉल कर सकते हैं, है ना, इमरजेंसी, वहाँ पर कोई ना कोई एक टेलीबूथ लगा होगा, एक कमरा साइड में होगा, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं पुलिस वालों को। तो यही देखिए इसका मतलब क्या है, इसका ए ऑप्शन सही है। उन एक्सटिंक्टोर दे इंसेंडियोस, एक्सटिंक्टोर दे इंसेंडियोस किसको कहते हैं, आग बुझाने वाले को कहते हैं। y un teléfono de emergencia, और एक इमरजेंसी नंबर है, इन्हें apartadero, एक साइड में जो कमरा बना हुआ है वहां पर एक नंबर होगा जहां पर आप कॉल कर सकते हैं, एक टेलीफोन होगा, और साथ में क्या है, एक एक्सटिंक्टोर है। क्वेश्चन नंबर 22, इन caso de padecer una enfermedad, कह रहे हैं कि अगर कोई मान लीजिए बीमारी है, उस केस में hay que preguntar, पूछना चाहिए, al médico, médico क्या, डॉक्टर को पूछना चाहिए, sobre las precauciones que se deben tomar para conducir, कि गाड़ी चलाने के लिए कोई चिंता करने की बात तो नहीं है, डॉक्टर से पूछना चाहिए, हाँ जी। इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, जब भी हमें कोई बीमारी है, हम कोई मेडिसिन ले रही हैं, तो हम डॉक्टर से पूछ लेंगे ना, क्या इस मेडिसिन का या इस बीमारी का ड्राइवरी के ऊपर तो कोई असर नहीं है, क्या नींद तो नहीं आएगी इससे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वांडो पुede estacionar, estacionar का मतलब होता है पार्किंग, क्वांडो यानी कि कब, तो कह रहे हैं कि कब पार्किंग कर सकते हैं, आला विस्ता दे एस्ता सिग्नल, एस्ता वर्ड इमेज देखनी है, कह रहे हैं कि जहां पर ये साइन लगा हुआ है तो हम कब पार्किंग वहां पर कर सकते हैं। देखिए इसके साथ ही ना मिलता जुलता एक साइन और होता है, वहां पे लिखा होता है 1 से 15, यहाँ पर लिखा है 16 से 31,
वहाँ पे लिखा होता है 1 से 15। उसका मतलब क्या होता है कि महीने के पहले 15 दिन आप यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते और महीने के आखिरी जो 15 दिन है वो यहाँ पर आप पार्किंग नहीं कर सकते। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा जो हम आपसे कहने जा रहे हैं। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है, देखिए यहाँ पर जो है ना आप कब से पार्किंग नहीं कर सकते, 16 तारीख सुबह 9 बजे से लेकर, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, 16 तारीख सुबह 9 बजे से लेकर 1 तारीख सुबह 9 बजे तक हम यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये तो था नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पूछे कि कब से फिर कर सकते हैं, यानी कि 1 तारीख सुबह 9 बजे से लेकर 16 तारीख सुबह 9 बजे तक हम यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। a partir de las 9 horas del día 1 यानी कि 1 तारीख के 9 बजे से लेकर hasta las 9 horas del día 16 16 तारीख के 9 बजे तक हम यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। मुझे पता है ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, इसलिए हमने रूल वीडियोस बनाई हैं। ये रूल वीडियोस देखनी लाजमी है, आप देखिए एक बार कितनी अच्छी से आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, en una travesía, कह रहे हैं कि एक त्रावेसिया है। त्रावेसिया क्या होती है, एक ऐसी सड़क जो शहर से होकर गुजर रही है ना। sin señales de velocidad, वहां पर कह रहे हैं कि कोई स्पीड का साइन नहीं लगा हुआ। cuál es la velocidad máxima permitida, कह रहे हैं कि वहां पर मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो देखिए भले ही कोई सड़क है, ठीक है, वहां पर मैक्सिमम स्पीड सड़क शहर से बाहर तो 90 की होती है नॉर्मली, है ना, लेकिन वही 90 वाली सड़क अगर शहर से होकर गुजर रही है, अब उसको कारेतेरा नहीं बोलेंगे, अब उसको बोलेंगे त्रावेसिया। और इसलिए क्योंकि शहर से होकर गुजर रही है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड भी कितनी रहेगी, शहर के अंदर वाली 50। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 50 किलोमीटर पर hora। क्वेश्चन नंबर 25, cuando termina la limitación de velocidad que impone esta señal, कह रहे हैं कि ये esta señal इमेज देखनी है। यहाँ पर जो ये साइन आप देख सकते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 30 की स्पीड है, 30 से ऊपर आप नहीं जा सकते। वही पूछ रहे हैं कि ये जो साइन स्पीड की लिमिट बता रहा है, लिमिटाशन दे वेलोसिटी, स्पीड की लिमिट बता रहा है, क्वांडो टर्मिना कब खत्म होगी, यानी कि कब तक हमें 30 तक ही चलना है, 30 से ऊपर नहीं चल सकते। कब तक चलना है, नॉर्मल सी बात, जब तक कोई दूसरा साइन आपको ना मिल जाए ना, जहां पर लिखा होगा कि अब 30 से ज़्यादा आप चल सकते हैं, होता नहीं है कि दूसरा साइन की प्रोहिबिशन, सारी जो पिछली प्रोहिबिशन थी वो खत्म हो गई हैं। इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, cuando encuentre una señal de fin de prohibiciones, कह रहे हैं कि जब हमें encuentre मिलेगा, जब हमें मिलेगा एक ऐसा साइन जिसका मतलब होगा फिन दे प्रोहिबिशन, यानी कि मनाही खत्म हो गई है। क्वेश्चन नंबर 26, el conductor de una motocicleta, कह रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल का ड्राइवर है के बाद गिरार मुड़ने जा रहा है आ la izquierda, लेफ्ट साइड की तरफ। ओके, आगे क्या पूछ रहे हैं, cómo debe señalizar la maniobra, कह रहे हैं कि ये जो maniobra होता है जैसे लेफ्ट मुड़ना या राइट मुड़ना, हाल फिलहाल कहाँ पर मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ने जा रहा है। तो ये जो लेफ्ट मुड़ना है वो कैसे बताएगा कि लेफ्ट मुड़ना, या तो इंडिकेटर के साथ बता सकता है ना, लेफ्ट इंडिकेटर जगाकर, या फिर वो अपने हाथ के साथ बताएगा कि वो लेफ्ट मुड़ने जा रहा है। कैसे बताएगा, हाथ के साथ, हाथ अपना लेफ्ट वाला उठाकर, और हाथ की हथेली जो है वो कहाँ पर होनी चाहिए, नीचे की तरफ होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि वो लेफ्ट मुड़ने जा रहा है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, con el brazo izquierdo, लेफ्ट हाथ के साथ, extendido horizontalmente y la palma de mano hacia abajo, पाल्मा क्या हो गया, हथेली, मानो हाथ की, तो जो हाथ की हथेली होगी वो किस साइड होनी चाहिए, अबाखो की साइड, नीचे की साइड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि ड्राइवर लेफ्ट मुड़ने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, fuera de poblado, कह रहे हैं कि शहर के बाहर, शहर के अंदर नहीं, fuera लिखा हुआ है, शहर के बाहर, donde no exista zona peatonal, वहां पर कह रहे हैं कि पैदल चलने वालों के लिए ना कोई जगह नहीं बनी हुई है। सोना क्या हो गया, जगह, पेयातोनल पैदल चलने वालों की कोई जगह नहीं है। ओके, por donde están obligados a circular los peatones como norma general, नॉर्मली फिर कह रहे हैं कि जो पेयातोनेस है वो कहाँ पर चलना उनको जरूरी है। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि नॉर्मली शहर के बाहर जो पेयातोन होते हैं ना, अगर पैदल चलने वाली जगह नहीं बनी हुई, नॉर्मली होती भी नहीं बनी हुई है ना, तो कहाँ पर चलते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे, आर्सेन के ऊपर। हाँ जी सही सुना आपने, किस साइड, राइट साइड की तरफ नहीं, लेफ्ट साइड की तरफ। तो इसका देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, por su izquierda, लेफ्ट आर्सेन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, cuando el autobús, कह रहे हैं कि जब autobús जो बस है कि circula por el carril bus, करिल बुस पर चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में एक करिल बुस बनी हुई है, वहां पर चल रही है। उस आपको पता है कि वहां पर सिर्फ बस ही चल सकती है, फिर कार वगैरह नहीं चल सकती। सर्कुला मास रापिडो, वो ज़्यादा तेज चल रही है, कि el resto de los vehículos, दूसरे व्हीकल से ज़्यादा तेज चल रही है, से considera, मानी जाएगी, adelantamiento, ओवरटेकिंग मानी जाएगी। नहीं समझे बात, मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है जाम, है ना, और यहाँ पर जो बस है वो चली जा रही है क्योंकि वहाँ पर तो खाली होगी, वहाँ पर सिर्फ बस चलेगी, कार तो चल नहीं सकती।
वो जली चाह रही है तेज से, है ना, तो क्या उसको ओवरटेकिंग मानी जाएगी? उसको कहेंगे कि तुम जाम से निकाली जा रहे हो? नहीं, वो अलग हिसाब है। जो कारिल बस पर चल रही है उसको भूल जाओ, वो कारिल है ना, तो उस धीरे चले तेज चले उससे उसका कोई मतलब नहीं। तो वही कह रहे हैं कि उसको ओवरटेक माना जाएगा? नहीं, इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, एस्ता अनोचेसिएंदो, कह रहे हैं कि रात हो रही है। अनोचेसिएंदो मान लीजिए शाम के बाद जब रात सी हो रही है, अंधेरा पड़ रहा है। ई नो आई निebla, धुंध जो है वो नहीं पड़ी हुई। एस कोरेक्टो, क्या ये सही रहेगा? एंसेंदेर, जगाना las luces antinieblas delanteras, आगे वाली जो antiniebla खराब मौसम वाली लाइटें जो हैं वो जगाना सही रहेगा। तो देखिए कह रहे हैं कि धुंध भी नहीं पड़ी हुई, मान लीजिए मौसम खराब नहीं है। कब जगानी होती है? जब मौसम खराब होता है या फिर रास्ता जो है वो काफ़ी भीड़ा है और मोड़ ही मोड़ है। तो ऐसी भी बात उन्होंने कोई नहीं कही यहाँ पर, है ना, तो वो जगानी। अब ऐसे नॉर्मल कंडीशन में जब धुंध भी नहीं पड़ी हुई तो खराब मौसम वाली लाइटें जगानी सही नहीं रहेंगी। तो इसका देखिए वो पूछा क्या, इस कोरेक्टो, क्या ये सही है? आपने कहना नहीं, इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, एन un accidente, कह रहे हैं कि एक्सीडेंट में देबे detenerse, कह रहे हैं कि क्या रुकना चाहिए? para prestar ayuda, हेल्प करने के लिए रुकना चाहिए? तो इसका देखिए सी ऑप्शन सही है। सी, जी हाँ, हमें रुकना चाहिए। cuando la colaboración sea necesaria, हाँ, जब हमारी जरूरत हुई। y no haya agentes de tráfico, और वहां पर पुलिस वाले अभी तक नहीं पहुंचे हुए हैं, तो हाँ जी, फिर हमें रुककर उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये हमारे 30 के 30 क्वेश्चन हो गए हैं। फिनिश टेस्ट पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये कह रहे हैं कि हमारे सारे क्वेश्चन सही हैं। हमें उम्मीद है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बारी आपकी है, आप खुद से प्रैक्टिस भी कीजिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। जाइए हमारी वेबसाइट पर और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर दीजिए। तो चलिए, सही है, थैंक यू।